दृष्टि ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। आज से प्रतिदिन करंट अफेयर की वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है। प्रतिदिन वीडियो के सभी प्रश्नों को याद कर आप महीने के अंत में क्विज में भाग लेकर अपने आप को मजबूत करेंगे। आइए आज के करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को बारी बारी से देखते और सुनते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शन ए 31 मार्च 2021, ऑप्शन बी 31 जुलाई 2021, ऑप्शन सी 31 मार्च 2022 और ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2021। छात्रों, आयकर विभाग ने कहा कि वर्तमान हालातों को ध्यान में रखते हुए उसने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले लिंक कराने की तिथि अंतिम 30 जून थी। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 31 मार्च 2021 देंगे। अब बारी आती है अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधित अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 90% और ऑप्शन डी 50%। छात्रों, हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों की कमी ने हरियाणा की युवाओं की राह आसान की है। पहले चरण में करीब 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। नियोक्ताओं को हालांकि एक जिले से सिर्फ 10% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्ति का विकल्प मिलेगा। किसी खास श्रेणी के उद्योग में यदि उपर्युक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो छूट का प्रावधान भी उपलब्ध होगा। इस प्रकार छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 75% होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ मुखर्जी, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी मोहित अग्रवाल और ऑप्शन डी सचिन त्यागी। छात्रों, पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेड्डी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया है। नई दिल्ली में जन्मे मुखर्जी प्रख्यात जीव वैज्ञानिक, ऑन्कोलॉजिस्ट और कई लोकप्रिय किताबों के लेखक हैं। वे साल 2009 से कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जहां वह औषधि के सहायक प्रोफेसर हैं और न्यूयॉर्क प्रेसबायोरिटियन अस्पताल में डॉक्टर हैं। साल 2014 में मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सिद्धार्थ मुखर्जी देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए सूरज कुंड मेला, ऑप्शन बी राम रेखा मेला, ऑप्शन सी रथ मेला और ऑप्शन डी सावरनी मेला। छात्रों, देवघर का विश्व प्रसिद्ध सावरनी मेले का इस बार आयोजन नहीं हो सकेगा। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से बचने के लिए इस साल सालाना आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हर साल सावन महीने में देवघर में सावरनी मेला के आयोजन होता रहा। इस दौरान देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण करते हैं। यहाँ से फिर श्रद्धालु दुमका जाके बासुकीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। ये परंपरा सालों से चलती आ रही है।
छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सावर्णी मेला होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मोहन सेठी, ऑप्शन बी रामेश्वर शर्मा, ऑप्शन सी अजय कुमार और ऑप्शन डी दीपक त्यागी। छात्रों, विधायक रामेश्वर शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। रामेश्वर शर्मा भोपाल के हुजूर क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद जगदीश देवड़ा को यह जिम्मेदारी दी गई थी। जगदीश देवड़ा ने 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया। अब नए स्पीकर के चुनाव तक रामेश्वर शर्मा विधानसभा के गतिविधियों को संचालन करेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी रामेश्वर शर्मा देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षणिक अवसंरचना की विकास के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 3। छात्रों, यह 5 समझौते भारत सरकार, अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किए गए हैं। यह समझौते अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार है। पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा अफगानिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास परियोजनाएं शुरू की गई है। इन 5 समझौते का मूल्य 2.6 बिलियन है। इस फंड का उपयोग अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 5 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी उड़ीसा। छात्रों, उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण और छोटे शहरों में कई बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की लगभग 7,000 शाखाएं कार्यान्वयन में समन्वय करेगी। यह योजना नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी उड़ीसा देंगे। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौरमंडल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। छात्रों, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक जॉइंट वेंचर है। प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट हैं। 3 इकाइयों से 2050 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी झारखंड। छात्रों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला
ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के गरीब लोगों को साफ ईंधन मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया और इस योजना के तहत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मई 2018 में शुरू की गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश होगा। छात्रों, चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में सबसे पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पंजाबी और ऑप्शन डी भोजपुरी। छात्रों, आकाशवाणी पर संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिकी रखा गया है। तकरीबन 20 मिनट का समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी पर सुना जा सकता है। वही इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रविवार को किया जाएगा। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार कार्यक्रम में सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियां संस्कृत, साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला और संस्कृति जैसे विषय शामिल होंगे। वही इस कार्यक्रम में सूक्ति, प्रसंग, संस्कृत, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, बाल वल्गरी और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कई खंड भी शामिल होंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए संस्कृत देंगे। छात्रों, इस तरह आपने मनोयोग से वीडियो को देखा, आप इसे याद करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ विदा चाहती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।